हमारा हर हफ्ते अब 15 दिन में एक राइड हमारी रहेगी। दिल्ली के हर एक कोने में ऐसे ही सब मिलके भगवा ध्वज लहराएंगे ताकि दिल्ली की फिदाओं में हमेशा भगवा लहराता रहे। नहीं नहीं, ये सनातन की लहर है। भाजपा की सरकार तो है मगर ये सनातन की लहर है। जो ये फ्री के जो लड्डू बट रहे थे ना, उससे ये जनता आंखों की पट्टी खुल चुकी है। अब सरकार हमारी होगी। बहुत धोखा खा लिया दिल्ली वालों ने। अब खुशहाली की बारी होगी। तो ये जो हम भगवा की जीत कह रहे हैं, ये अपने हिंदुस्तान की जीत कह रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हर भाई की जीत है। भगवा की जीत ऐसे है कि जो महाकुंभ है, 144 साल बाद महाकुंभ है ना, वो इलाहाबाद में नहीं हो रहा, प्रयागराज में हो रहा। दिल्ली में सीएम पद की शपथ। पहले आप देखिए दिल्ली में किस तरीके का माहौल है और यहाँ पर लोग श्री राम का ये ध्वज है ये लेकर के घूम रहे हैं। आगे बाइक पर श्री राम लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं भगवा की लहर है दिल्ली के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इन्हीं से बातचीत करेंगे आखिर ये मसला है क्या और क्या दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी आने की खुशी में ये सनातन का झंडा, भगवा झंडा जो दिखाई दे रहा है, ये किस बात का संदेश देता है। क्या नाम है आपका? आशु खनकवाल। आशु खनकवाल। आशु जी, ये बताइए आप क्यों लेकर के घूम रहे हैं ध्वज? सर, हम एक राइडर हैं और ये हमारा हर हफ्ते अब 15 दिन में एक राइड हमारी रहेगी। दिल्ली के हर एक कोने में ऐसे ही सब मिलके भगवा ध्वज लहराएंगे ताकि दिल्ली की फिदाओं में हमेशा भगवा लहराता रहे। फिदाओं में हमेशा भगवा लहराता रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये भाजपा सरकार जीतने पे आपने किया या पहले भी था? नहीं नहीं, ये सनातन की लहर है। भाजपा की सरकार तो है मगर ये सनातन की लहर क्या है। लहर है सनातन की? जो भाजपा सरकार आई है हमारी, ये सनातन की लहर है। बिल्कुल है। कैसे? हिंदुओं की जीत है। अरे सरकार तो सबकी है ना, मुस्लिम हो कोई भी हो, है जी। आइए चाचा, आइए। भाजपा की सरकार बनी है तो सनातन की जीत है ये हमारी। हम तो ये मानते हैं। अब आप जो मर्जी मानो। नहीं, फिर भी कैसे है? सनातन की सरकार तो सबकी है ना भाई साहब। सरकार सबकी है मगर है तो जीत तो हमारी सनातनी की है। तो क्या चाहते हैं अब आप सरकार, जो सरकार बनी है? सरकार- हाँ बताइए, क्या नाम है ऐसा आपका? है गुरुजी, हाँ। ठीक है, जो ये फ्री के जो लड्डू बट रहे थे ना, उससे ये जनता आंखों की पट्टी खुल चुकी है। अब सनातन की तरफ को, धर्म प्रस्थान की तरफ को जा रही है। आपने देखा कुंभ में भी कितनी उत्साह हुई है। ठीक है, पहले ये था हिंदू जो डर डर के सो के रो के डर के अपनी पूजा भी करता था ना। आपको भी जी, आपको भी जी, आपको भी। आओ, ये हमारे मित्र हैं, हमारे साथ वाले छत्रपति शिवाजी जी। आज की जन्म दिवस है। अरे बताइए सनातन की जीत कैसे है? बाबूजी पहले ऐसे खुल के, ठीक है। दिल्ली में कमल खिल गया। अब सरकार हमारी होगी। अच्छा, अब सरकार हमारी होगी। बहुत धोखा खा लिया दिल्ली वालों ने। अब खुशहाली की बारी होगी। खुशहाली की। क्या नाम है आपका? राजकुमार सेन। राजकुमार, आप देख नहीं सकते हैं हाँ जी। भाई जी। आप जो मोदियों से सवाल कह रहे थे, इधर दिखाइए, कैमरे से दिखाइए। ये सब कह रहे हैं भगवा की जीत है भाई हाँ, साहब। मैं बताना चाहूंगी भगवा की जीत कैसे है। मोदियों की ब्रांड है क्या? मैं बता रहा हूँ भगवा की जीत कैसे है। भगवा की जीत ऐसे है कि जो महाकुंभ है, 144 साल बाद महाकुंभ है ना, वो इलाहाबाद में नहीं हो रहा, प्रयागराज में हो रहा है। इसलिए भगवा की जीत है। जो भगवान राम जो आए हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वो फैजाबाद में नहीं हुई है, वो अयोध्या में हुई है। इसलिए भगवा की जीत है। और आप इस केजरीवाल की बात कर रहे थे, ये जो कहता था कि भाई मेरी नानी कहती थी कि राम मंदिर गलत है, ये है वो है फलान ढिमका, आज इसकी कह रहे हो। ये तो भैया इसका तो कहीं ना कहीं कट चुका है। इसीलिए ये सनातन के खिलाफ बोलता था और आज कट गया, तो आज ये दिल्ली से भी कट गया। सनातन के खिलाफ बोलता था इसलिए सत्ता से बाहर है, कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सत्य से बाहर है। ये सनातन का प्रचंड जीत है। सनातन की जो 48 सीट आए ना, वो कहीं ना कहीं सनातनी जागरूक हुआ। और यही कारण है कि प्रयागराज में 55 करोड़ लोग श्रद्धालुओं ने स्नान कर चुके हैं। यही कारण है। इससे पहले भी महाकुंभ हुआ है। कह रहे जिस दिन यहाँ पर मतदान था उस दिन मोदी जी वहाँ स्नान कर रहे थे। हाँ, क्या उन्हें प्रसाद मिला है? बिल्कुल, उनको महादेव का प्रसाद मिला। गंगा मैया ने उनको बुलाया था और गंगा मैया का और जमुना मैया का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला है। इसीलिए प्रचंड बहुमत से दिल्ली में भारी मतों से, भारी वोटों से जीते हैं। बिल्कुल। इतिशी कह रही है इनके पास तो सीएम ही नहीं था। 9 दिन देखिए, 9 दिन लगा दिए। अरे हमारे 48 के 48 कैंडिडेट सीएम हैं। हमारे 48 कैंडिडेट सीएम है। वो सारे एक मत में काम करिए, एक मत में काम करेंगे। हमारा कोई मुखिया नहीं होता है। पूरा बीजेपी, पूरा आरएसएस मुखिया है और सब कुछ वही चलाता है। सब कुछ वही चलाता है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? बीजेपी इकलौती
राजस्थान में सरकार बनने जा रही थी, बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, सबको लग रहा था ये सीएम और ये सीएम। जो पर्ची पढ़ रहा था उसे भी नहीं पता था सीएम कौन होगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता का काम देखा जाता है और उसके हिसाब से केजरीवाल का काम नहीं दिखा आपको? फ्री बिजली केजरीवाल का काम, अरे भाई साहब मेरे साथ बाइक पे बैठो, अभी भी कूड़े के पहाड़ खत्म थोड़ी हुए हैं, अभी आपको दिखा के लाते हैं। केजरीवाल बोला मैंने, केजरीवाल क्यों, आप बताइए। देखो, वोट मांगा जाता है विकास पे। आप पिछले 10-11 साल से दिल्ली में हो ना, लेकिन आप किस पे वोट मांग रहे? मैं फ्री ये दे दूंगा, मैं फ्री वो दे दूंगा, फ्री पे वोट मांग रहे ना। तो मुझे सीएम बना तो फ्री तो मैं भी दे दूंगा भाई। फ्री चीज देनी है क्या? फ्री से विकास होता है क्या? केजरीवाल ये बोले थे इस जन्म में मुझे नहीं हरा सकते। अब देखिए बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल का भी एक बार बाइट ले लो, कहीं जिंदा है या नहीं है वो, कहीं निकल लिया, अरे क्या बात पूछ लो कहीं अटैक उटैक ना पड़ गया हो कि बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ गई। वो कह रहे थे कि कई जन्मों में नहीं हराएंगे मोदी जी, कई जन्म लेने पड़ेंगे मोदी जी को, लेकिन मोदी जी ने ये काम इसी जन्म में कर दिया है। इसी जन्म में उनको भगा दिया यहाँ से। दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। दिल्ली की जनता ने विकास से वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने इस भगवा पे वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने काम पे वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के जो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से वोट दिया है। दिल्ली की जनता ने मोदी जी के फेस पे वोट दिया है। मोदी जी के फेस पे वोट दिया है। अब आप ये बताइए, यमुना साफ की बात करते थे केजरीवाल, कह रहे हैं कि भैया शपथ हुई नहीं है, मुख्यमंत्री बना नहीं है और वहाँ मशीनें घूमने लगी यमुना के अंदर। काम बोलता है ना, इतनी जल्दी कौन काम करता है? हाँ, तो उसको जल्दी है। 27 साल बाद 27 साल का वनवास झेला है बीजेपी पार्टी ने, तब जाके आज आई है। तो उन्हें भी पता है कि 27 साल से दिल्ली रो रही थी। केजरीवाल कह रहे इतनी जल्दी कौन काम करता हाँ, तो है? उसने काम नहीं किया ना 11 साल। तुझे तो 11 साल लग गए और तू कह रहा 5 दिन में काम नहीं होता। तो हमने दिखा दिया है ना कि हम जमुना को स्वच्छ करके दिखाएंगे, कॉरिडोर बनाएंगे, उसको टूरिस्ट प्लेस बनाएंगे ताकि बाहर से जनता आए और उसकी इकोनॉमी में हाथ बटा सके। आपने केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह सबको ही घर पहुंचा दिया। देखो, इनके सारे मुखिया आ रहे हैं, केजरीवाल भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता ने नकार दिया ना उनको। जनता परेशान हो गई है कि जनता ने अब कहा कि भाई अब हम फ्री के लॉलीपॉप नहीं लेने वाले हैं, अब हमें काम चाहिए। अब 27 सालों से देना दिल्ली रो रही है, दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति रो रहा है, लेकिन उसने क्या दिया हुआ है? एक पे एक फ्री। तो वो तो ये कह रहे हैं बीजेपी का आखिरी शपथ ग्रहण समारोह होगा भाई साहब। हाँ, इसके बाद 1 नेशन 1 चुनाव होगा। 1 नेशन 1 चुनाव। अब ये बताइए, केजरीवाल ये कह रहे हैं क्या जरूरत थी वहां पर शपथ ग्रहण समारोह रखने की, जहां मैंने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर पार्टी बनाई और वहां से मैं उठा था, वहीं बना दिए। वहीं देखिए कितना चिढ़ा रहे हैं उनको। अन्ना हजारे वहाँ पे बैठे थे, केजरीवाल नहीं बैठा था, ठीक है जी। और केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को वहाँ रामलीला ग्राउंड से कैप्चर किया था। ये उसको बताए और समझाए, जिसने नहीं देखा होगा वो आंदोलन, या जो उस आंदोलन तक नहीं पहुंच पाया, उसको नहीं पता होगा। लेकिन हम उस आंदोलन के प्रत्यक्ष वो हैं, हम दर्शी हैं। और उस आंदोलन से पहले अन्ना जी जब जेल गए थे तो हम भी जेल गए हुए, हम जेल गए हुए लोग हैं, हमें पता है। उसके बाद इसने जो कैप्चर किया, उसके बाद इसने क्या हाल किया है कि अन्ना जी भी नाखुश रहे इससे। अन्ना जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी इलेक्शन कभी नहीं लड़ेगी, हमारी पार्टी इलेक्शन वाली नहीं, लेकिन इसने कहा नहीं, हम राजनीति में घुसेंगे और राजनीति में घुस करके हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन इसने कुछ भी नहीं किया।